नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं का जो हिंदी का पेपर था उसके जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश व दुखी क्यों है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा परिवार से बिछड़ने के कारण। किस रस को रसराज कहा गया है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है। बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है आकर्षक वस्तुएं। वे विभिन्न शब्द जिनका स्रोत संस्कृत नहीं है भारत जनजातियों में बोली जाने वाली विभिन्न भाषा परिवारों के कहलाते हैं। ये कहलाते हैं क्षेत्रीय शब्द। यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते थे किशनदा को। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है विजुअल, बाइट, नेट। तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। दूसरा जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। सबसे पहला इसमें भक्ति काल की प्रेम मार्गा की शाखा के प्रमुख कवि, तो इसका आ जाएगा जायसी। पतंग की पतली कमानी की बनी होती है, तो ये बांस की। 22 से 26 मात्रा वाले छंद को कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है सवेया। भक्तिन का कद, तो भक्तिन का कद क्या होता है? छोटा होता है। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए वाक्य में भी शब्द है, तो ये निपात शब्द है। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज जाने की रीति अपनाई, तो इसका आ जाएगा बिल्डा फंदे। संपादकीय को की आवाज़ माना जाता है, तो संपादकीय को आम जनता की आवाज़ माना जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। इसमें जो पहला है आत्म परिचय, तो आत्म परिचय का आ जाएगा हरिवंश राय बच्चन। दूसरा इसमें महाकाव्य, तो महाकाव्य का आ जाएगा इसमें पूर्वापर संबंध। जेठ का पुत्र होता है जिठोत। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार हैं 8। सिल्वर वेडिंग का आ जाएगा मनोहर श्याम जोशी। मुद्रित माध्यम की विशेषता, तो शब्दों का स्थायित्व। अगला जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कविता का उड़ना कौन नहीं जानता? तो इसका सही आंसर आ जाएगा चिड़िया। दूसरा, जहाँ काव्य की शोभा वृद्धि का आधार शब्द हो वह कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार होता है। गन्ने के पके हुए गाढ़े रस को क्या कहा जाता है? गुड़ कहा जाता है। चूरन बेचने का काम कौन करता था? तो भगत जी करते थे। उसके बाद में 5 क्षेत्रीय शब्द लिखिए। एक तो हो गया लट्टू, लोटा, छप्पर, खटिया, छानी इत्यादि। आप अपने अनुसार भी क्षेत्रीय शब्द लिख सकते हैं। किशनदा यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे? तो यशोधर बाबू कह के बुलाते थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 जो है, सत्य असत्य कथन लिखिए। सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई, बिल्कुल सत्य है। दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम चंद्रकला है, ये भी बिल्कुल सत्य है। भक्तिन का जीवन संघर्षशील रहा है, ये भी बिल्कुल सत्य है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, ये भी बिल्कुल सत्य है। मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है, ये भी बिल्कुल सत्य है। कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश होती है, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो साथियों, ये था हमारा आज का जो हिंदी का पेपर हुआ था कक्षा 12वीं का, उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उनके सभी के सॉल्यूशन। साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।